चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन समझने के लिए एक बैकग्राउंड समझा था जिसमें सेट, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है वो समझे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में मैंने आपको बताया था कि यदि दो सेट है, सेट ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एनी सबसेट, सबसेट का ये नोटेशन है, ऑफ ए क्रॉस बी बिकम्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले ले जिसमें सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ किस तरीके से पेयरिंग किया हुआ है वही पेयर्स होती है, और वो पेयर का कोई भी सबसेट ले लो तो वो रिलेशन होता है। वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में तो समझा ही था। आज मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं कि ऐसे रिलेशन जो कुछ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो स्पेशल टाइप के रिलेशन है और उसका नाम दिया गया है फंक्शन। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, दैट मीन्स ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट यस ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। कुछ ऐसे भी रिलेशन है जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे फंक्शन की, तो वो रिलेशन तो होंगे लेकिन हम उसको स्पेशल टाइप का रिलेशन मतलब फंक्शन नहीं बोल पाएंगे। तो वो कंडीशन क्या है सर कि किसको हम फंक्शन बोलेंगे, वही आज हमें प्रॉपरली डिटेल में समझना है। मान लीजिए कि फंक्शन होना है तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कंपल्सरीली। यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये फंक्शन है। इसमें फर्स्ट कंडीशन तो रिलेशन में भी है, ठीक है, सेकंड और थर्ड ही एडिशनल कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में लिखूं कि देयर मस्ट बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे दो सेट हैं, से ए एंड बी, तो हमारे लिए ए एंड बी ऐसे दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन होने के लिए कि देयर मस्ट बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ये तो रिलेशन में भी दो सेट तो होने ही चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये कंडीशन दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन हम फंक्शन की सभी कंडीशन लिख रहे हैं तो ये कॉमन कंडीशन होगी, उसको भी पहले समझेंगे। तो पहले तो एक तो दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, और मैं बोल दूं कि ये दो सेट जो है वो ए एंड बी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो पहले भी रिलेशन के लिए भी थी और फंक्शन के लिए भी है। अब स्पेसिफिकली जो नई क्या कंडीशन है जिसके लिए ही ऐसे रिलेशन को मैं फंक्शन बना रहा हूं, तो ऐसी एडिशनली दो कंडीशन है, सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की, और ज्यादा इसी से हम काम करेंगे। ये तो एक फॉर्मेलिटी थी, मेन यही है। सेकंड कंडीशन ये है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट मतलब मेरे लिए सेट ए है, से सेट ए, each and every element of first set must have some relation, or you can say connection, or you can say association, or rule, or pairing, जो भी वर्ड यूज करना है आप कर सकते हैं। कनेक्शन, कोरस्पॉन्डेंस, कई सारे वर्ड है, जिसका भी यूज करना हो कर सकते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब फर्स्ट सेट मस्ट हैव सम रिलेशन या सम कनेक्शन या सम एसोसिएशन और रूल और पेयरिंग और कोरस्पॉन्डेंस विथ द एलिमेंट of second set, element of second set जिसको हम बोलते हैं सेट बी। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, पेड होना चाहिए।
विथ सम रूल कनेक्शन होना चाहिए, जो भी है, लेकिन वो एक बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन है कि सच रिलेशन और कनेक्शन और एसोसिएशन, जो नंबर 2 में मैंने लिखे हुए हैं वो, या रूल या पेयरिंग या कोरस्पोंडेंस, जो भी है, जो भी वर्ड हम यूज करते हैं, किसी भी, सच रिलेशन या सच कोरस्पोंडेंस मस्ट बी यूनिक। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। यदि ये एसोसिएशन, रिलेशन, कनेक्शन यूनिक हो तो ही वो फंक्शन हो जाएगा। मतलब 1, 2 and 3 ऑल 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, तभी हम बात आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद सेकेंड और थर्ड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन सच रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। और ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे फंक्शन A to B। F is a notation for function from set A to set B। मतलब फर्स्ट सेट A है और सेकंड सेट B है, तो मेरा पेयरिंग A से B की तरफ का है, तो मेरा मूवमेंट A से B की तरफ का है, तो मैं A to B फंक्शन, या आप उसको F के बजाय कोई बोले सर मैं ऐसे G लिख सकता हूँ, हाँ, G A to B भी बोल सकते हैं, H A to B भी बोल सकते हैं, ठीक है, M A to B भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिस F, G और H ऐसा यूज करने की है। अदरवाइज कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं। पॉइंट इतना है कि यहां हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं फंक्शन A to B। अब कंफ्यूजन है कि सर ये दो कंडीशन तो आपने समझा दी, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम कुछ एरो डायग्राम लेके इलस्ट्रेशन समझेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन पहले कंडीशन फिर से एक बार समझ लीजिए, बाद में मैं पूरा कंडीशन को वेरीफाई करके एरो डायग्राम यूज करके इलस्ट्रेशन लेके हम डिटेल में समझेंगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, वो आप समझ पाओगे। फर्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, वो ऐसे सेट है। दूसरा, यदि मुझे फंक्शन A से B का चेक करना है तो फर्स्ट सेट, मतलब मेरे लिए फर्स्ट सेट A है और सेकंड सेट B है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट हैव सम एसोसिएशन या कनेक्शन या कोरस्पोंडेंस और पेयरिंग या रूल या रिलेशन विथ सम एलिमेंट ऑफ सेट B, मतलब सेकंड सेट। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और थर्ड रूल है कि ये जो कनेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब वन एंड ओनली वन होना चाहिए। यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। सर ये कैसे सेटिस्फाई हुई, वो हमें पता कैसे चलेगा, वो अभी हम एरो डायग्राम और इलस्ट्रेशन लेके चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि यहां कुछ मैंने इलस्ट्रेशन दिए हुए, ये फंक्शन A to B है या नहीं है वो हमें चेक करना है। और कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे जो अभी हमने पढ़ी थी, कंडीशन 1, 2 एंड 3। फर्स्ट कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ये सभी इलस्ट्रेशन जो मैंने 7 इलस्ट्रेशन दिए हैं वो सभी में 2 नॉन एम्प्टी सेट तो है ही। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन अभी हमें फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में हम सेकंड और थर्ड कंडीशन चेक करेंगे और वो फंक्शन है कि नहीं वो देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन ये है कि
सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। सेट ए का एलिमेंट 1 तो बी के साथ एसोसिएटेड है, 2 सी के साथ एसोसिएटेड है, 3 ए के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन 4 एक ऐसा है जो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी के कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्शन में होने चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, थर्ड कंडीशन देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि सेट ए का एलिमेंट 4 किसी के साथ पेयर बी के किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना रहा है। और सेकंड कंडीशन यही है कि फर्स्ट सेट का तो हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो अब चेक करते हैं यहां पर सेट ए, तो ये तो फंक्शन नहीं है। सेकंड इलस्ट्रेशन में 2 नॉन एम्प्टी सेट तो है, वो तो फॉर्मेलिटी हो चुकी। सेकंड कंडीशन है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 1 इज कनेक्टेड विथ बी। सेट ए में 4 ही एलिमेंट है। 1 का कनेक्शन बी के साथ है, 2 का कनेक्शन सी के साथ है, 3 का कनेक्शन डी के साथ है और 4 का कनेक्शन ए के साथ है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहा है। हाँ, कर रहा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये फंक्शन है, अभी नहीं बोला है, ठीक है। अभी तो थर्ड कंडीशन में चेक करूंगा कि क्या ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन ये है कि ये जो एसोसिएशन है, सेकंड तो हो गई, सेकेंड कंडीशन में जो एसोसिएशन है वो यूनिक होना चाहिए। मतलब 1 एंड ओनली 1, मतलब किसी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब 1 इज कनेक्टेड विथ बी, एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। 2 इज कनेक्टेड विथ सी, ये भी यूनिकली। 3 इज कनेक्टेड विथ डी, ये भी यूनिकली एसोसिएटेड है। एंड 4 इज कनेक्टेड विथ ए। इसका ये मतलब है कि सभी कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे हाँ भाई, दिस इज अ फंक्शन ए टू बी। ये तो फंक्शन ही नहीं था, हाँ ये फंक्शन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए चेक करते हैं यहां पर। सेट ए, सेट बी नॉन एम्प्टी सेट है। सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 5 है, ए बी सी डी ई। चेक करते हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या सेट बी के कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है या पेयर बना रहा है। हाँ, चेक करते हैं। 1 इज कनेक्टेड विथ बी, यस। 2 इज कनेक्टेड विथ ए, 3 इज कनेक्टेड विथ ई एंड 4 इज कनेक्टेड विथ सी। सर, सेट ए का तो हर एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन सेट बी का एक एलिमेंट है जो कि डी, उसका कनेक्शन मतलब वो किसी के साथ पेयर में नहीं आया। मतलब सेट ए के कोई भी एलिमेंट का पेयरिंग डी के साथ नहीं हुआ है। तो क्या इसको हम बोलेंगे कि सेकंड नंबर की कंडीशन का वायोलेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकंड कंडीशन सिर्फ यही बोल रही है कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए। मैं फंक्शन ए टू बी चेक कर रहा हूं, बी टू ए चेक नहीं कर रहा हूं। मतलब बी में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो बाकी रह जाए, जिसके साथ ए के कोई भी एलिमेंट का पेयरिंग ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम सेकंड कंडीशन वायोलेट हो रही है ऐसा नहीं बोल सकते। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। बी में कोई रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में से कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। तो ये मैं क्यों? क्योंकि मैं ए टू बी फंक्शन डिजाइन कर रहा हूं। हाँ, यदि मैं बी टू ए चेक करता तो बी मेरा फर्स्ट सेट होता, लेकिन यहां फर्स्ट सेट ए है हर केस में और सेकंड सेट बी है, तो फर्स्ट सेट का तो हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, तो हो गया। तीसरी कंडीशन ये है कि ये एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। हाँ, तो 1 का बी के साथ ही एसोसिएशन है, एक ही एसोसिएशन है।
2 का A के साथ ये भी यूनिक है, 3 का E के साथ ये भी यूनिक है, 4 का C के साथ ये भी यूनिक है। इसका मतलब हाँ भाई ये फंक्शन A to B है। तो यहां तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहां भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये A to B है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में चेक करते हैं। फोर्थ में 2 नॉन एम्प्टी सेट, हाँ वो तो है ही। सेट A के 4 एलिमेंट है, सेट B के भी 4 एलिमेंट है। सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में कनेक्टेड होना चाहिए। देखते हैं, हर एलिमेंट मतलब 1 A के साथ कनेक्टेड है, 2 भी A के साथ कनेक्टेड है, 3 भी D के साथ कनेक्टेड है, 4 भी C के साथ। तो ये सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सर ये B बच गया, वो तो सेट B में है, B में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट A में फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचना चाहिए, हाँ, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। थर्ड कंडीशन बराबर ध्यान से समझना। थर्ड कंडीशन ये है कि ये कनेक्शन यूनिक होना चाहिए। क्या ये यूनिक है? ज्यादातर स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं कि देखो यहां एक से ज्यादा एलिमेंट A के साथ कनेक्टेड है तो ये यूनिक नहीं हुआ, लेकिन मैं बोलूं ये यूनिक हुआ। हो सकता है यहां कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं ध्यान से समझना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 is connected with A and only A। यूनिक का मतलब है एसोसिएशन 1 and only 1 होना चाहिए। तो 1 is connected और associated with A and only A। 1 तो सिर्फ और सिर्फ A के साथ ही कनेक्टेड है, A के साथ भी कनेक्टेड है और B के साथ भी कनेक्टेड है और C के साथ भी, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। 1 तो सिर्फ और सिर्फ A के साथ ही कनेक्टेड है, तो ये 1 वाला कनेक्शन जो है वो यूनिक है, हाँ है। 2 का कनेक्शन भी सिर्फ और सिर्फ A के साथ है। 2 is associated with A and only A। A and only A। A के साथ भी हो, B के साथ भी हो कनेक्शन, ऐसा नहीं है। 2 का कनेक्शन या 2 का एसोसिएशन या 2 का पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ A के साथ है, तो ये यूनिक माना जाएगा। एक से ज्यादा एसोसिएशन नहीं है। सर सेट B में A का कनेक्शन 1 और 2 दोनों के साथ है, भाई मुझे सेट B का नहीं देखना है, A to B कनेक्शन यूनिक होना चाहिए। 3 का एसोसिएशन D एंड ओनली D के साथ है, 4 का एसोसिएशन C एंड ओनली C के साथ है, ये यूनिक एसोसिएशन है। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसे 1 to 1 कनेक्शन हो तो भी चलेगा और ऐसा मैनी टू 1 कनेक्शन हो तो भी चलेगा। मैनी टू 1 ही है ना, मैनी टू मैनी तो नहीं हो रहा है, 1 to मैनी नहीं हो रहा है, मैनी टू 1 हो रहा है। देखो ये 2 या 3 यूनिट किसी एक को ही कनेक्ट करे तो कोई फर्क नहीं है, ये फंक्शन माना जाएगा और थर्ड कंडीशन प्रॉपरली सेटिस्फाई हुई है, इट इज फंक्शन A to B गारंटी। लेकिन यहां देखो फिफ्थ में 1 इज कनेक्टेड विथ A एज वेल एज विथ B, तो ये यूनिक नहीं है क्योंकि 1 इज एसोसिएटेड विथ A एंड ओनली A, ऐसा नहीं बोल सकते। 1 is associated with A as well as with B, मतलब यहां थर्ड कंडीशन वायोलेट होती है। यहां सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 1 2 3 4 सभी के कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन यूनिक नहीं है, ये एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों ये फंक्शन नहीं है? क्योंकि थर्ड कंडीशन यहां वायोलेट हो रही है। इसका ये मतलब हुआ कि सिंपल सेंस में, कॉमन सेंस में समझे तो थर्ड कंडीशन के लिए क्या याद रखेंगे? थर्ड कंडीशन के लिए हम बोलेंगे कि यदि 1 to 1 कनेक्शन हो तो थर्ड कंडीशन वायोलेट नहीं होती है। जैसे कि ये 1 to 1 ही एक का किसी एक के साथ एसोसिएशन है, ठीक है, और 1 to 1 है, मतलब किसी दूसरे का भी किसी कॉमन एक एसोसिएशन नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। और ये भी फंक्शन है लेकिन 1 to 1 नहीं, ये मैनी टू 1 एसोसिएशन है, मतलब मैनी टू 1 चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन यदि 1 to मैनी कनेक्शन आया, एक का किसी एक से ज्यादा के साथ एसोसिएशन है,
तो वो फंक्शन नहीं है। 1 to 1 इज अलाउड, मैनी टू 1 इज अलाउड, बट 1 to मैनी नॉट अलाउड। मतलब ऐसा है कि 1 to 1 इज अलाउड, मैनी टू 1 मतलब इस तरीके से कंबाइन हो रहा है, मैनी टू 1 इज अलाउड, लेकिन 1 to मैनी इस तरीके का अलाउड नहीं है, जिसको हम बोलेंगे कि मर्जिंग इज अलाउड बट बस्टिंग इज नॉट अलाउड। हम ऐसा मानेंगे, सिंपल लॉजिक अप्लाई करें तो मर्जिंग इज अलाउड लेकिन बस्टिंग इज नॉट अलाउड। आप थर्ड कंडीशन को इस तरीके से समझिए कि मर्जिंग तो अलाउड है लेकिन बस्टिंग जो है वो डिसअलाउड है। तो फिफ्थ केस मैंने बताया कि इट इज नॉट अ फंक्शन। सिक्स्थ में देखें तो 1 इज कनेक्टेड विथ बी, 2 इज कनेक्टेड विथ बी, 3 इज कनेक्टेड विथ बी, ये तो बराबर है, मर्जिंग है। लेकिन सेकेंड कंडीशन के हिसाब से 4 का किसी ना किसी के साथ तो कनेक्शन होना चाहिए। यहां 4 का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है? आप बोलो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहां देखो तो 7th के केस में सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 का भी कनेक्शन है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी, और सभी का कनेक्शन किसी एक एलिमेंट ए के साथ ही है। हाँ, लेकिन ये तो मर्जिंग हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनी टू 1 इज अलाउड, 1 to मैनी अलाउड नहीं है, तो ये भी फंक्शन है। इसको हम बोलेंगे फंक्शन ए टू बी। तो मुझे लगता है कि कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं और ये फंक्शन है या नहीं है वो आपके दिमाग में क्लियरली आ गया होगा। इससे हम क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये सिचुएशन हो तो फंक्शन है और ये सिचुएशन हो तो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन पर कोई भी रिलेशन होगा तो वो फंक्शन है कि नहीं है उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फंक्शन होने के लिए क्या करेंगे, तो एक तो 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से ये है कि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट में से फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट विदाउट पेयरिंग बाकी रहना नहीं चाहिए। नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी रिमेन और लेफ्ट अनएसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक भी एलिमेंट सेट ए का बाकी बचना नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई। हाँ, सेट बी का कोई एलिमेंट कनेक्शन नहीं बन रहा है तो चलेगा। और तीसरी कंडीशन के हिसाब से कि भाई सेट ए का जो बी के साथ एलिमेंट एसोसिएटेड है, ए के एलिमेंट बी के साथ, वो एसोसिएशन यूनिक मतलब 1 and only 1 होना चाहिए। इसका मतलब 1 to 1 कनेक्शन चलेगा, मैनी टू 1 कनेक्शन चलेगा, लेकिन 1 to मैनी कनेक्शन होगा तो वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। दैट मीन्स मर्जिंग इज अलाउड, बस्टिंग इज नॉट अलाउड। ये दिमाग में रखिए। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो सब रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं बनेंगे। तो ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, ये मान के चलते। फिर से बोल रहा हूं, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन but all relations are not function, only those relation which can satisfy additional 2 conditions, second number and third number, तो आप बोल सकते हो ऐसे रिलेशन फंक्शन बनेंगे। तो चलिए, फंक्शन क्या है वो तो हमने डिटेल में समझ लिया। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इससे आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।